प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको गुरुवार का उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आप हर गुरुवार के दिन में करिए। देखिए जुपिटर जो होता है यानी कि गुरु बृहस्पति जो है, ये आकाश तत्व से जाने जाते हैं और बृहस्पति जो है इनका आकार सबसे बड़ा है। तो आकाश तत्व होने के कारण और साथ में इनका जो ब्राह्मण होने के कारण सभी जो देवी देवता हैं तो उनमें इनको गुरु का दर्जा दिया गया है। और बृहस्पति का कनेक्शन जो होता है हमारी किस्मत से होता है, किस्मत कनेक्शन से होता है। गुरुवार के दिन में दोस्तों यदि कोई उपाय किए जाते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको रिमूव करने के लिए गुरुवार का दिन भी बहुत बेस्ट माना गया है। आज मैं आपको धन प्राप्ति का और साथ में आपके घर से नेगेटिविटी को रिमूव करने का और मनोकामना पूर्ति का दो उपाय आपको मैं बताऊंगा। ये उपाय कर लेंगे दोस्तों तो आपकी किस्मत जो है सोने जैसे चमक जाएगी। आप हर गुरुवार को इस प्रयोग को करें। दोस्तों कहा जाता है कि वीरवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको छोटा सा टिप्स दे रहा हूं जो आपके वास्तु को बैलेंस करेगा। आप जब झाड़ू लगा लेते हैं सुबह में तो थोड़ा सा जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और इसका छिड़काव आप आम के पत्ते से या फिर अशोक के पत्ते से पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे दोस्तों आपके गुरु बृहस्पति जो होते हैं आपको शुभ फल देना शुरू करते हैं। और इसके अलावा आपके घर के जो कोने होते हैं, जितने भी कोने हैं, सब में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी जरूर छिड़क दिया करें। क्योंकि दोस्तों देखिए नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, नेगेटिविटी जो होती है वो घर के कोनों में सबसे ज्यादा छुप करके बैठी होती है। और वहां पर यदि आप हल्दी छिड़कते हैं तो वहां की एनर्जी जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है, आपके कार्यों में रुकावट ला रही होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च हो रहा होता है, बरकत नहीं होती है। तो ये दोस्तों 2 से 3 गुरुवार आप करेंगे, इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और एक वास्तु टिप्स दे रहा हूं दोस्तों कि कभी भी भगवान विष्णु की अकेले घर में मूर्ति या फोटो ना रखें, माता लक्ष्मी की अकेले फोटो या मूर्ति ना रखें। कभी भी रखें तो विष्णु भगवान की या माता लक्ष्मी की दोनों को साथ में ही स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीला पुष्प और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप गुरुवार के गुरुवार इस प्रयोग को हमेशा करें तो आप देखेंगे कि आपके गुरु बृहस्पति तो स्ट्रांग होंगे, साथ में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे। आप थोड़ी सी हल्दी लें, ठीक है, उसमें आप गुलाब जल से उसका पेस्ट बना लें। आपका मुख्य मेन चौखट जो होता है, मेन दरवाजा है, वहां पर बीचों बीच स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक जो होता है दोस्तों क्रॉस का निशान होता है और इसे भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे ये क्रॉस का निशान जो होता है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी घर से जो घर के बाहर से आपके घर के अंदर एंटर नहीं करती है। और साथ में यदि दरिद्रता यदि जो होती है, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी गई है दरिद्रता, तो दरिद्रता जब ये स्वास्तिक के निशान को देखती है तो उसको समझ में आ चुका होता है कि यहाँ पर माता लक्ष्मी पहले से विराजमान है। जहां माता लक्ष्मी विराजमान होती है वहां दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो हर गुरुवार के दिन में क्या करें, आप स्वास्तिक बनाएं और आपके घर के जो मेन चौखट होता है तो सीधे तरफ उल्टे तरफ दोनों तरफ भी आपको स्वास्तिक बनाना है। सुबह शाम 2 टाइम आपको स्वास्तिक बनाने हैं, हल्दी से बनाने हैं, गुलाब जल का पेस्ट डाल करके बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने स्वास्तिक बना लिया। उसमें आप पीले चावल की ढेरी, थोड़े से चावल को हल्दी से पीले कर लें और पीले चावल की ढेरी लगा दें। ढेरी लगा लिया आपने। अब जो सीधा हिस्सा है आपका राइट हैंड साइड है वहां पर आपको एक गाय के घी का दिया जलाना है और लेफ्ट साइड जो होगा वहां पर आपको तेल का दिया जलाना है। आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, जो खाने वाला तेल होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको गुरुवार को हर गुरुवार के दिन में करना है, सुबह में करना है, शाम में करना है। 3 गुरुवार यदि आपने कंटिन्यू कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट देखेंगे दोस्तों कि कैसे आपकी जिंदगी में धन की बरकत होना शुरू होती है, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं मनोकामना पूर्ति का। हाँ दोस्तों, यदि आपके कार्य में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, कोई भी कार्य करते हैं तो बनता काम बिगड़ जाता है, तो आप एक काम करें, थोड़ा सा हल्दी लें और हल्दी को आप क्या करें, गुलाब जल से पेस्ट बनाएं। अब यदि आपके घर में विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की तस्वीर है
तो दोनों के पहले माथे में तिलक करें, और नहीं है तस्वीर तो लेकर के आ जाए और घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। सबसे पहले माथे में तिलक करें विष्णु भगवान को, एक तिलक करें माता लक्ष्मी को, फिर दोनों के चरणों में तिलक करें, और वही तिलक जो बच जाता है उसे आपको अपने माथे में लगाना है। और जो भी आपके कार्य हैं जो रुके हुए हैं, है ना, वो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अगर एक गुरुवार के गुरुवार आप करते हैं तो आपके गुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी कि आपके जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जुपिटर का स्ट्रांग होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देव गुरु माने गए हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। और इसके साथ में अगर आप गुरु बृहस्पति का मंत्र पढ़ते हैं, जब तिलक करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं 3 बार, तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र के द्वारा अपने माथे में तिलक कर लें। अगर ये हर गुरुवार को आप करते हैं तो दोस्तों तीसरे गुरुवार से आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपके गुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई आपकी कामना है तो आप एक तुलसी के पत्ता लें और तुलसी के पत्ते में हल्दी का तिलक करें और विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा करके और अपनी मनोकामना बोल दें। और यदि और भी इससे अच्छा कोई बड़ी मनोकामना है, वो कोई बड़ा कार्य है, तो किसी भी गुरुवार से शुरू करें और 11 गुरुवार तक इस प्रयोग को कंटिन्यू करें। 3 चुटकी हल्दी लें, इसको किसी सफेद कागज में या पीले कागज में आप 3 चुटकी हल्दी डालें, ठीक है, अपने पूजा स्थान में बैठ करके, और 3 चुटकी हल्दी को आपको अभिमंत्रित करना है। कोई आपकी मनोकामना है, धन संबंधित है, बेरोजगारी संबंधित है, व्यवसाय संबंधित है, तो सामने बैठ जाए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने, और वहां पर सीधे हाथ में इस पुड़िया को लेकर के 108 बार मंत्र पढ़ें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और इसकी पुड़िया बना करके भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। मनोकामना पूर्ण के जैसे आपने प्रार्थना कर ली, पुड़िया अपने पीछे दबा दी, कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों 11 से 21 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जैसे मनोकामना पूर्ण होती है तो इसको पुड़िया को उठा करके पीपल वृक्ष के नीचे दबा दें या बहते हुए जल में बहा दें। आप एक मनोकामना के लिए कर सकते हैं, दूसरी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, तीसरी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, जो या कोई परेशानी से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। अब एक लास्ट उपाय जो बता रहा हूं, ये वाला उपाय आप करेंगे 3 हल्दी की गांठ से, ठीक है। गुरुवार के दिन में आपको क्या करना है, अगर धन संबंधित परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मनी का फ्लो रुक गया है, और जो लोग आपके घर में यदि ऐसा कोई मेंबर्स है जो जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको 3 हल्दी की गांठ लेनी है दोस्तों। कभी भी बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो पहले उसको पवित्र कर लें, कच्चे दूध से उसको धो लें या गंगा जल से साफ कर लें, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या करें, पीतल का यदि पात्र है तो बेस्ट है, या पीला कपड़ा ले लें। अपने घर के पूजा स्थान में बैठे, नीचे आसन लगाएं, पीला कपड़ा पहन सकते हैं, पीला कपड़ा पहने, सिर पे कपड़ा डालें, पीला कपड़ा रख लें सिर पे, और 3 हल्दी की गांठ को आपको पीतल के पात्र के सामने रख देनी है। एक दिया जलाएं, पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें और गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। और जैसा कि मैं बताता हूं कि सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी और पितरों से आज्ञा लें, आशीर्वाद लें कि आप इस प्रयोजन को कर रहे हैं अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सभी कार्यों में सफलता के लिए, तो आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद में महादेव का ध्यान करें, भगवान गणेश का ध्यान करें और 9 ग्रहों का ध्यान करें, उनसे भी आज्ञा लें, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करें कि आप इस प्रयोजन हेतु इस प्रयोग को कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दें और इस कार्य में सफलता प्रदान करें। उसके बाद में आपके ग्रह देवता जो हैं, वास्तुपीठ देवता हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी उन्हीं से फ्लो होती है। तो अपने ग्रह देवता से, वास्तुपीठ भगवान से प्रार्थना करें कि आप इस प्रयोजन को कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिले, ठीक है। उसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में आप विष्णु भगवान का 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र। हल्दी की गांठ सामने होगी, घी का दिया जलाएंगे, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे, 108 बार आप जाप कर लेंगे। तो थोड़ा सा जल घुमा देंगे, ठीक है। अब इसको आप पीले कपड़े में, अगर आपने पीतल के पात्र में रखा हुआ है तो पीले कपड़े में इसको बांध करके, अगर आपकी धन संबंधित परेशानी चल रही है तो आप इसको तिजोरी में रख दें। और यदि कोई ऐसा आपके घर का मेंबर है या आप खुद अपनी जिंदगी से मतलब ऐसा हताश हो चुके हैं कि कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, और या फिर बहुत परेशानी आ रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसके लिए आप इसको अपने तकिए के नीचे रख लें। गुरुवार के दिन में प्रयोग करेंगे और हर गुरुवार के दिन में
इसको उठा करके इसकी धूप बत्ती करके इसको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके और फिर तकिए के नीचे रख के सो जाएं। हर गुरुवार को इसको अभिमंत्रित करते जाएं और तकिए के नीचे रखते जाएं। और यदि आपने तिजोरी में रखा हुआ है तो जो मैंने गायत्री मंत्र बताया, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जाप करके इसके तिजोरी में रख दें। हर गुरुवार के दिन में इसको अभिमंत्रित करते जाएं। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो तकिए के नीचे रखें और बृहस्पति का मंत्र पढ़ें। धन संबंधित परेशानी के लिए कर रहे हैं तो तिजोरी में रखें और भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ें। अगर धन संबंधित परेशानी के लिए करेंगे तो दोस्तों ये प्रयोग इतना चमत्कारिक है, आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी, सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी। गुरुवार का बहुत ही अचूक टोटका है, बहुत ही खास रेमेडी है। आप पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। हल्दी की गांठ से दोस्तों आपके जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और जुपिटर का स्ट्रांग होना जरूरी भी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर अनबैलेंस है तो आपको कहीं मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं देगी और किस्मत का कनेक्शन जुपिटर से होता है। तो जुपिटर को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रयोग को आप करिए। कोई बात समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी करते हैं तो उसका तुरंत भी रिजल्ट मिलता है। या फिर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वास्तु अनबैलेंस है, तो वो भी हम कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं। कुछ खास मंत्राज है, टेक्निक है, तो आपके घर का वास्तु भी चेक कर सकते हैं और उसका उचित निवारण देते हैं। तो मुझे कॉल में कंसल्ट करने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जिसको अपना बर्थ चार्ट नहीं पता है, किसी के पास में होता है ऐसा कि खुद का बर्थ डिटेल्स नहीं पता होता है, तो कुछ खास मंत्राज हैं जिसके जरिए आपको एनर्जी बेस पर, आपकी जो एनर्जी है उसके बेस पर आपको जो हम उपाय देते हैं उससे आपको सटीक रिजल्ट मिलता है। जिसके पास में बर्थ चार्ट नहीं है तो वो भी कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, उनको उचित उपाय दिया जाता है। तो मुझे कॉल में कंसल्ट करने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।